क्वेश्चन में आपसे ये बोला था द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किस चीज का वेरिएशन है? द ऑप्शंस आर गिवन। आप लोग से पहले आ गया मैं। तो 10 मिनट हो गया आपको। मुझे ही पढ़ाओ। ए होगा वो एनसी मतलब नॉन कंडक्टिंग। किस चीज का ग्राफ हो सकता है ये? पोटेंशियल का। किसका समृद्धि? ए या बी? बी कि ए? ये बस मुझे बता दो। स्फेरिकल शेल के अंदर क्या पढ़ाया था? ई इनसाइड कितना होता है? 0। वी इनसाइड कैसा होता है? कांस्टेंट के क्यू बाई आर। नॉन कंडक्टिंग अगर है, प्रियांशु प्लीज बात मत करो। नॉन कंडक्टिंग हुआ तो ई इनसाइड कैसा होता था? नॉट 0। आंसर शीट नहीं, आंसर शीट बनाए हो? बताओ डाउट्स बताओ फिर। ये तो आज का क्वेश्चन दिया था मैंने। ये था वेरिएशन पढ़ाया था स्फेरिकल शेल या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अंदर फील्ड कितना होता है? 0, बट अंदर पोटेंशियल कितना होता है? कांस्टेंट। नॉन कंडक्टिंग होगा तो अंदर फील्ड भी 0 नहीं होगी, ई प्रोपोर्शनल टू आर होता है और वी प्रोपोर्शनल टू बी आर होता है। तो कौन सा ये हमारा ग्राफ कैसा है? इनसाइड पॉइंट में कांस्टेंट है। किसमें कांस्टेंट होता है? अंदर पोटेंशियल का ही ग्राफ होगा। यहाँ पे ई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो ये बी आंसर होगा इसका। कौन सा शीट बताओ तो? शीट दो जरा, है नहीं मेरे पास। 7 और 17। अच्छा 7। ये उसने भी भेजा था मुझे, तौफीक ने। डाउट कौन कौन सा बोले? 7। हम्म हम्म
समृद्धि आपका इसमें और क्या था? 17। शिंजिता बनाया क्या? आधा बनाया, पूरा क्यों नहीं हो रहा है भाई काम? क्या ऐसा करने जा रहे हो आप लोग? 4 नंबर। देखो बारी बारी से यहीं पे। प्रियांशु 4 नंबर कैसे किए? क्या माइनस करके? फोर्स क्यों निकालेंगे? हमसे तो वर्क डन पूछ रहा है। कुछ दिया है क्वेश्चन में, कुछ समझ रहे हो क्या आप लोग? समृद्धि कैसे करा क्वेश्चन 4? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको जो क्वेश्चन 4 में बोला है कि पहले वो कितना डिस्टेंस अपार्ट है? गौरव आप नहीं थे ना, आपको शीट नहीं मिला होगा आई थिंक। आपका लास्ट क्लास वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, मैं आज क्लास के बाद अपलोड करवा दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है? और एक में तो शायद ऑडियो का कुछ लोड हो गया है, देखता हूँ मैं। मिक्की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो शीट 2 था ना, जो चैट में भेजे हो, उसका प्रिंट आउट दो ना एक। तो अमर्त्य देखो क्या करेंगे। इनिशियली सेपरेशन कितना बोला है आपसे? 10 सेंटीमीटर। लेफ्ट वाला चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, ये है 8 माइक्रोकूलम। क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो इनिशियल? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बताओ फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? बाय आर। तो के ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और दोनों माइक्रो है तो दोनों का मिला के कितना आ जाएगा? 10⁻−12 हो जाएगा। ये समृद्धि को दे दो नीचे वाला। अपॉन डिस्टेंस कितना ले लेंगे? 10 सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये 10⁻−12 हो जाएगा। ये इनिशियल है। हमसे बोला है कि इन्हीं को कितना डिस्टेंस पास लाना है, इनके बीच में सेपरेशन क्या रखना है? 6 सेंटीमीटर। ये होगा 12 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 8 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ऊपर में तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, अपॉन नीचे में डिस्टेंस कितना है इस बार? 6 × 10⁻−2। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन पूछेगा तो आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लोगे। तो डेल्टा पी मतलब पी का फाइनल वैल्यू माइनस पी का इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन 4 में ये करना है आपको। आया समझ में? इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, यू विल हैव योर आंसर। के का वैल्यू रख देना 9 × 10⁻9, ठीक है? बाई 4 नहीं, आपको फाइनल सेपरेशन देखना है। हमारे फॉर्मूला में ये जो आर था, ये आर क्या हुआ करता था? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो हमने 4 सेंटीमीटर क्लोजर लाया, मतलब फाइनल सेपरेशन कितना है चार्जेस में? 6। तो आपको आर का वैल्यू कितना यूज करना होगा? 6। रूपम किया क्या होमवर्क? नहीं करो, सॉल्व करो, पढ़ो थोड़ा, फिजिक्स ऐसे नहीं सुधरेगा। आप लोग बहुत मजाक मत लो फिजिक्स। ये तो हुआ 4, अमर्त्य नोट करो फटाफट। देन वी हैव 7। अरे 7 कैसे कर रहे हो? हाँ कैसे कैसे करेंगे बताओ? ये नीचे दोनों एंगल 60 है, ऊपर वाला भी टोटल एंगल कितना होगा? 60। बीच में से अगर एक लाइन इमेजिन करें, क्या 30 30 हो जाएगा, ठीक है?
नीचे वाला Q चार्ज है वो भी रस्सी से बांध रखा है, जो P चार्ज है वो भी रस्सी से बांध रखा है। P और Q पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? P पे फोर्स बताओ प्रियांशु। अलोंग द लेंथ टेंशन लगेगा, ठीक है। नीचे mg लग जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? आइडेंटिकल चार्जेस बोला है तो दोनों रिपल्शन होगा। क्या हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ना लोगे, आपने सपोज एक साइड का ही चार्ज कंसीडर करा, ये वाला। यहाँ देखो जरा फोर्सेस क्या होंगे, फिर लिखना एक साथ। यहाँ पे स्ट्रिंग के अलोंग क्या होगा? टेंशन। नीचे में क्या लगेगा? mg। और लेफ्ट में क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे आपके पास Q वाला चार्ज बोला था, इस पे भी सेम फोर्सेस। नीचे mg, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और स्ट्रिंग के अलोंग क्या लगेगा? टेंशन। ये बताओ ये एंगल हमने कितना पता किया था? 30। तो वर्टिकल से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30। इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स, 30 डिग्री एंगल पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा? t cos 30। इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे अंदर t sin 30। अब बताओ कौन किसको बैलेंस करेगा? mg को। और fe किसको बैलेंस करेगा? t sin थीटा को। क्या यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हो? क्या पूछा था आपसे? व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच बॉल? बस फोर्स बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या 5.6 आ रहा है इसका? अच्छा, जो वो कर रहे हैं, ठीक है। 5.8 है आंसर, वही हो जाएगा। यूनिट्स का ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत यूनिट्स घुमाएंगे इधर उधर। तो हम लिखेंगे टी साइन थीटा, थीटा 30 है, दिस इज इक्वल टू Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? K Q1 Q2। आइडेंटिकल चार्जेस है तो क्या ले लेंगे? Q स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना लेंगे? ये डिस्टेंस कितना दिया था आपको? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या 30 सेंटीमीटर था? तो इसका नीचे स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? 900 इंटू, ये सेंटीमीटर में था तो 10 पावर कितना हो जाएगा? -4। ऊपर में k का वैल्यू रख दीजिएगा। और t cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? mg। मास ग्राम में दिया, उसको भी कन्वर्ट करोगे। इसको कह दो 1, इसको बोल दो 2। 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, t कट जाएगा और आपके पास tan 30, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 k का वैल्यू। Q स्क्वायर हमें निकालना है, अपॉन में नीचे है 9 इंटू 10 का पावर -2, और नीचे में ही क्या आ जाएगा? mg। मास कितना दिया है हमें? √3/10 ग्राम्स, और ये ग्राम में दिया तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? kg में, और इंटू आ जाएगा g। ये सॉल्व करना है आपको। tan 30 का वैल्यू 1/√3। क्या ये 1/√3 से ये नीचे का 1/√3 कट जाएगा? तो tan 30 से हम इसको काट सकते हैं, इस 10 से हम इस 10 को काट सकते हैं, 9 से 9 कटेगा। ये 10 पावर -2 है, -3 है, टोटल कितना हो जाएगा? माइनस, अरे वहाँ दोनों नेगेटिव है, -5। ये ऊपर जाके का +5 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 14। बचा क्या? सब नंबर्स तो कट ही गए। तो Q स्क्वायर आएगा 1/10 की पावर 14, एंड दिस इज इक्वल टू 10 का पावर -14। तो Q कितना हो जाएगा? 10 का पावर -7 कूलम। इसी को आप लिख सकते हो, ऑप्शंस आई थिंक यही है क्या? सी हो जाएगा। ऐसे करना है आपने। फोर्स बैलेंस इज बेसिक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
14 में किसको डाउट हो गया? 1 4 अब 11। हाइड्रोजन एटम में उसका न्यूक्लियस प्रोटॉन हो जाएगा, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा, जीरो तो आएगा नहीं। अगर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सिस्टम में तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, जीरो तो नहीं होगा। के Q1 Q2/R यूज कर लो। आर दिया है ना, तो बाउंड टुगेदर एट ए सेपरेशन ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। वो एंगस्ट्रॉम को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में। -8, -8 कब से हो रहा है? -10, सब डुबा दो। ये लिख लिया। इसका डायग्राम जरा बना लीजिए। दिस इज प्रोटॉन, यहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इनका सेपरेशन आपको दिया हुआ था कि दिस सेपरेशन इज कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपसे पोटेंशियल है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? +1 E। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -E। इस पे प्लस ही होगा, उस पे माइनस ही होगा, चार्ज तो सेम होता है ना दोनों पे। आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हो चार्जेस को साइन के साथ लिखोगे, वरना गलत कर दोगे। तो K E -E अपॉन डिस्टेंस कितना है? 0.53, और एंगस्ट्रॉम में है तो कितना? 10 पावर -10। K का वैल्यू 9 × 10⁹ इसको माइनस यहीं पे ले लो, और E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। इसका स्क्वायर करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है नॉनदलेस। तो हो जाएगा 0.53 × 10⁻10। इसको सॉल्व कर लो कोई, तो आंसर मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। इनर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। अरे केमिस्ट्री में वो पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ट्रांजिशन करेगा, ऊपर से नीचे आता है, तो वहां पे यही तो पढ़ते हो। 13.6। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट हमारा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में क्या एक ही ऑर्बिट है इनर मोस्ट, तो उसी की बात होगी। हाँ, क्या 11 डाउट है। देखो, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मरते? व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? ये पॉइंट है x1 y1 z1। ये है कोई पॉइंट P, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट में? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आपको दो चार्जेस दिए हैं, जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट फिक्स कर दिया 0 0 z, और आपको कहाँ कहाँ पे चार्जेस है क्या वो पॉइंट दे रखा है, ठीक है।
तो क्या आप z पे पोटेंशियल निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल लो दोनों के बीच में, और किसी एक पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R होगा, क्वेश्चन 11। हम्म 14 का कितना, -27.2। आप ही लोग बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 27.2 कैसे आ रहा है समृद्धि? कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया? देखो क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में। क्या तीनों पॉइंट z एक्सिस पे ही लोकेटेड हैं? ठीक है, तो सपोज ये हमने z एक्सिस ही बना दी। नेगेटिव वाला चार्ज कहाँ है? -q इज लोकेटेड एट -a। +q वाला चार्ज कहाँ लोकेटेड है? +a। और आपसे किस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है? कहीं 0 0 z पे। सपोज ये पॉइंट P है विच इज एट z। ठीक है, बीच कहीं पे भी मान सकते हैं, अब इसको देखना पड़ेगा किधर है ये पॉइंट। कुछ बोला तो नहीं है? इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा ये बताओ। ये ओरिजिन से z इधर है, वो -a उधर है, क्या a+z हो जाएगा? ठीक है, ओरिजिन इमेजिन करो। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये x ये z इज इक्वल टू +a पे है, और ये z इज इक्वल टू z है। इनके बीच में सेपरेशन कितना ले सकते हैं? z - a ले लो। ये R1 है, ये R2 है, ये P पॉइंट पे निकालना। तो ये जब चार्ज यूज करोगे k-q अपॉन a+z, k+q अपॉन z-a, इससे देख लो आंसर मैच होता है तो। दोनों को ही दोनों की वजह से ऐड करोगे ना। आया समझ में? 13.6 ही आ रहा है। सिक्सटीन और 17 सेम ही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, तो एक हो जाएगा तो बस उसको ईवी से जूल में कन्वर्ट करना है। 2.2 आया, ओके।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन? क्या मतलब होगा, यही कीवर्ड है हमारे पास। उसको कितना एनर्जी दे दे कि वो प्रोटॉन के अट्रैक्टिव फोर्स से ही बाहर निकल जाए, तो इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, क्योंकि जब सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तभी दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। किसमें आर का डिस्टेंस? आर इनफाइनाइट करना होगा आपको, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम उसको कितना वर्क कर दे कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, और जब वो इन्फिनिटी पे जाएगा तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओ इधर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं, जीरो। तो उसका तो आपको यही यूज करना है, देखो। क्वेश्चन 15 में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में अगर बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, तो मिनिमम वर्क इसको कितना करना पड़ेगा टू फ्री इट। जब कभी ऑर्बिट वगैरह की बात हो जाए, यह है न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, लास्ट क्वेश्चन में आपने ये निकाला हुआ था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, ये कितना निकाला था हमने, रुक जाओ अभी सॉल्व ही कर दे तो। पोटेंशियल एनर्जी क्या जस्ट इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चन है ये 14 से, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, -13.6। इसका हाफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशन से रिलेट करो सैटेलाइट मोशन से। ग्रेविटेशन में जब हमने सैटेलाइट मोशन पढ़ाया था, क्या हमने वर्क नीडेड टू शिफ्ट द सैटेलाइट पढ़ाया था, वहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेते थे या चेंज इन टोटल एनर्जी लेते थे। इवन दो वर्क एनर्जी थ्योरम स्ट्रिक्टली कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टिकल के पास तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ऐसे केसेस में जस्ट लाइक वो सैटेलाइट मोशन, आप वर्क डन चेंज इन टोटल एनर्जी से निकालोगे। आ रहा है बात समझ में? तो आपका चेंज इन टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, किसका किसका सम होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन ऑर्बिट में। इसी इलेक्ट्रॉन को कहां लेकर जाना है, इंफिनिटी पे। और मिनिमम वर्क करना है, मतलब यहां पहुंचने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। और पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट है, पोटेंशियल ये इंफिनिटी इज द रेफरेंस फॉर जीरो पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे ऑर्बिट में इनिशियली टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, दिस वुड बी के ई प्लस पी। के ई का वैल्यू ही क्या Pe/2 है, इसका हाफ कितना होगा, ये है टोटल एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल,
और वर्क डन मिनिमम आप कैसे करोगे? द मिनिमम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ये आपके पास टी फाइनल है, वो टी इनिशियल है, आप वर्क डन निकाल दो। कौन सा 10 का पावर? अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे ये एनर्जी किस यूनिट में है? आपके आंसर्स किस में है? तो आप कन्वर्ट भी तो करोगे। 1 ईवी कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये कन्वर्जन यूज करोगे, वहां से वो ऑर्डर आ जाएगा। -12, रुको मैं आंसर ढूंढूं तो। क्या? नहीं अभी नहीं। यहाँ पे ये टोटल वैल्यू ईवी में निकाल के इसको कन्वर्ट कर लो। -27 अच्छा फाइनल। अच्छा उस ओके।
हाँ, वो जो पोटेंशियल एनर्जी था कितना है 27.2 नेगेटिव में। हाँ ठीक है, वो आंसर। उसके अगले वाले का कितना है कन्वर्जन के बाद? मिनिमम वर्क कितना आया? कितना है समृद्धि? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। ठीक है। हाँ, ये वैल्यू -27.2 ले लेना। हाँ, काइनेटिक पॉजिटिव में होगा। ये भी ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगा, ठीक कह रहे हो आप। तो ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। कितना था 22.7? 27.2 ना। तो 27.2 का ये हाफ हो जाएगा वैल्यू ईवी में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना था -27.2 ईवी। यहाँ से इनिशियल टोटल एनर्जी निकालोगे और यहीं से वर्क डन मिलेगा। ये वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी क्योंकि ये वाला बड़ा है, और जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच होना चाहिए? डी। डी, दिल्ली। के क्यू बाय आर पोटेंशियल का फॉर्मूला है। आपसे तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ना। आ रहा है समझ में? 17 इसके बाद ये हुआ लिख के। 17 में देखो क्या करना है। 17 में आपसे बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम का कितना होगा अगर अपने जीरो इज टेकन एट बोला है कि अगर जो इंफिनिटी पे जीरो ले रहे थे वो आप 1.06 एंगस्ट्रॉम पे जीरो कर दोगे, तो उसी क्वेश्चन में जो पहले हमने क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पोटेंशियल एनर्जी निकाला था वो कितना होगा। हमने पोटेंशियल एनर्जी कितने डिस्टेंस पे निकाला था, कितना एंगस्ट्रॉम दिया था क्वेश्चन 14 में? क्या 0.53 एंगस्ट्रॉम पे निकाला था। ठीक है, ये 1.06 क्या उसका डबल है। ठीक है, हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। आप यू का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है यू का फॉर्मूला? के Q1 Q2 बाय आर होता है क्या? यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या आर के? ठीक है, आप डिस्टेंस डबल करोगे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था?
कितना निकाला था, कितना था, -20। तो इफ R is क्या चीज यहाँ पे, अरे
ये है इसका लॉजिक। समझो किया क्या है। आर सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, 27.2 नेगेटिव में। सेपरेशन डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, और ये कितनी हो जाएगी, -13.6 eV। पोटेंशियल एनर्जी क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड क्या पाथ पे डिपेंड करते हैं? नहीं, सिर्फ किस पे, इनिशियल और फाइनल में। ये दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन आर है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, यहां से यहां में कितना चेंज हुआ है, क्या -13.6। इसमें से इसको घटा देंगे, आ रहा है समझ में? तो चेंज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने का मेंटेन करना है हमें, -13.6। अब कह रहा है कि 2r पे अगर आप 0 पॉइंट ले लो, 0 रेफरेंस पॉइंट ले लो, तो कह रहा है कि r डिस्टेंस पे कितना होगा। इन्हीं रेफरेंस ये है इनिशियल, प्लस उसमें डेल्टा यू करेंगे तो हमें फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मिलना चाहिए, इन्फिनिटी। ये दिस इज द वैल्यू एट 2r, और 2r पे कितना लेना है हमें इस बार, 0।
तो 0 यहाँ से ये करोगे, ये ऐसे मिलेगा। थोड़ा सा अलग है, इसके मेथड को याद रखिएगा। लिख के हो गया क्या? मैं इसको एक और मेथड से समझाने का कोशिश करता हूँ, ये शायद समझ में नहीं आया हो। What will be the potential energy of the electron proton system? रेफरेंस इनिशियल होता है, देखो ठीक है। जैसे दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, हम इनको इनफाइनाइट सेपरेशन पे छोड़ दे, वुड दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर? नहीं। लेकिन जैसे ही फाइनाइट सेपरेशन पे छोड़ोगे, क्या दोनों अट्रैक्ट होके पास में आ जाएंगे? ठीक है। तो इनिशियली कितना सेपरेशन मान लेना है? इन्फिनिटी। वहां से आपने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन भी क्या लिया था? चार्जेस को कहाँ से लेके आते थे? इन्फिनिटी से। तो क्या रेफरेंस पॉइंट से आपको पी पॉइंट तक लेके आना है? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने -27.2 निकाला था, तो वहां पे हम कहाँ से लेके आए थे आर डिस्टेंस तक? इन्फिनिटी से लेके आए थे। और वो वर्क हमने कितना किया था? -27.2 किया था। वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब आपने कहाँ पे रेफरेंस जीरो किया है? 2r पे। तो अब हम कहाँ से लेके आना शुरू करेंगे? 2r से कहाँ तक लेके आएंगे? r तक। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? 2r, वो जीरो होगा। फाइनल पोटेंशियल पॉइंट क्या होगा आपका? आर सेपरेशन पे होगा। और वो एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या वो सेम ही होगा? वहां से ये आता है। आ रहा है समझ में? लिख लिया। अगले क्वेश्चन में क्या बोला था? सिक्सटीन से 17 जाना है तो बस यूनिट कन्वर्ट करिएगा। शीट में जो अरे बात मत करो, सीख लो थोड़ा। पढ़ने आए हो कि बात करने आए हो? आप गांव से आए क्या? मैं ये सब कुछ भी बोलोगे तो मैं मान लेगा, जैसे हम तो स्कूल वूल गए ही नहीं है। हाँ, उधर जूनियर कॉलेज होता है, वो अलग बकचोदी है। तो 16 में आंसर्स ईवी में है, 17 में जूल में है, तो आप उसी को कन्वर्ट कर दोगे किस में? जूल में, और कुछ नहीं है उसमें। 18 क्वेश्चन में क्या डाउट हो गया? 18 तो इजी था। ए से कहीं पे भी घुमा दे आप मुझे, ये हो गया लिख के ना। 18 में समझो क्या बोला है, सेंटर पे चार्ज क्यू फिक्स कर रखा है। चार्ज है प्लस क्यू, सेंटर पे 3 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। आप मुझे ये बताओ, क्या तीनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं? तीनों ही आर सेपरेशन पे हैं। V इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है? के क्यूब है, स्मॉल आर होता है। यही स्मॉल आर क्या रेडियस होगा हमारे लिए?
तो ए पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा, क्या ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर बीइंग द रेडियस। बी पे पोटेंशियल भी कितना आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। सी पे पोटेंशियल भी कितना आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये तो फॉर्मूला है, अगर इसका रेडियस आर ले लूं तो आया समझ में। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या इक्वी पोटेंशियल हैं, ठीक है। क्या ये पूरा सर्कल ही इक्वी पोटेंशियल है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। अब आपसे बोला था कि ए से बी ले गए हैं तो डब्ल्यू, ए से बी जाने में हमने वर्क कितना किया है, W1, और ए से सी जाने में हमने वर्क किया है W2। ए से सी चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, मैटर करेगा क्या, नहीं। यहां पे W2 किया। आप मुझे ये बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कहीं से भी कहीं भी जाने में वर्क डन कितना होता है, 0। तो इसका आंसर कितना होता, 0। सिंस तीनों पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पे है, आप जितनी मर्जी उतनी बार घूमो, जैसे मर्जी वैसे लेके जाओ। ए से बी जाना हो, ए से सी जाना हो, बी से सी जाना हो, बी से ए आना हो, या ए से ए ही आना हो, बी से बी ही आना हो, सी से सी ही आना हो, सब में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये बस समझ लेना उसमें। इसके बाद क्या नहीं हुआ, 23। ये रेगुलर हेक्सागन वाला नोट्स में होना चाहिए क्वेश्चन। क्लास नोट्स का सवाल है, अभी ऐसा तो नहीं कुछ भी पूछ लेने का है कि बाबा सॉल्व नहीं किया तो एक दो ऐसा पूछ लेते कि सर को लगे हाँ कुछ तो करके आया है, ऐसा भी चलता है आप लोगों का। ये लिख लिया, होमवर्क कोई करके आ नहीं रहा है, एग्जाम डूबेगा, मेरे को मत बोलना। मैं तो इस बार गार्जियंस को बोलूंगा लेके जाओ इसको। अरे हेक्सागन का डायग्राम बना लेते, कितना मुश्किल था। हाँ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे वर्टेक्स पे प्लस क्यों रखा है, सभी पे रखा है ना 6 चार्जेस। तो अब बताओ मुझे, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पे फील्ड कितना होता है, 0। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर डायगोनल्स, अच्छा पोटेंशियल पूछा है ना, फील्ड थोड़ी। ठीक है, मैंने सोचा फील्ड होगा, यही होगा ना गौरव, यही पे पूछ रहा है। हेक्सागन का साइड कितना दिया है, ए। इधर सुनो प्रियांशु, डाउट आ रहा है फिर भी बात कर रहे हो क्या, हाँ आपका समझ में आ रहा है मेरे को चक्कर, ठीक नहीं है, थोड़ा सुधर जाओ। ऐसे जाओगे एनडीए में, खुद भी डूबोगे देश को भी डुबाओगे। तो जो न्यूज में आता है ना कि इंटेलिजेंस बेच दिया, वो सब करने वाला काम मत करो। अच्छा इसमें ई पूछता सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना होता, 0। आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एट ओ। क्या सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते, के क्यू नेट बाय डिस्टेंस, के को के ही रखो, नेट चार्ज कितना हो जाएगा सबका सम, 6Q। किसी एक चार्ज का ये डिस्टेंस कितना है, क्या यही होगा, सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं तो सारी डायमेंशंस कैसी होंगी, ए ही होंगी उसके साइड के बराबर। तो सारे डिस्टेंस ए है तो ये कितना हो जाएगा, के 6Q बाय ए। बस उन्होंने के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खोल के रख रखा है, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल का लॉजिक नहीं है, सरफेस इक्वी पोटेंशियल होने से वर्क डन 0 होता है, फील्ड नहीं पोटेंशियल नहीं। आ रहा है बात समझ में,
यहां पे इसलिए ये करना है आपको क्योंकि सिमेट्री है। फील्ड जीरो होने का रीजन ये है, आप ऐसे समझो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेंटर पे फील्ड कहां होगी, अवे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या इधर होगी, क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ये फील्ड्स क्या होंगी, कट जाएंगी। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होगा, राइट या लेफ्ट, सेंटर पे, राइट, अवे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, क्या ये दोनों भी इक्वल होगा, इसलिए जीरो आता है। अरे बात समझ में। तो ये याद भी रखना रिजल्ट कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पे फील्ड कितना होगा, जीरो। सिमेट्री मतलब सारे चार्जेस आइडेंटिकल होने चाहिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हुआ तो तब जीरो नहीं होगा फील्ड, तब डिपेंड करेगा चार्जेस का अरेंजमेंट कैसा है, देखना पड़ेगा आपको वो डायग्राम बना के। और क्वेश्चन 23, अरे ये उस दिन क्लास में भी पूछा था कि सर इसका लॉजिक क्या है, तो मैंने बोला था डिफरेंशिएट करके जो जीरो करते हैं। हाँ आप ही ने, याद वाद है नहीं, ऐसी बस एक पूछ लेते हैं। हाँ यही क्वेश्चन उस दिन आप ही ने क्लास में पूछा था, जब मैंने बोला था कि एक एम, हाँ आप ही ने। मेरा मेमोरी उतना खराब अभी भी नहीं हुआ है ना, पढ़ने के टाइम तो फोटोग्राफिक था, लास्ट क्लास का तो नहीं भूलूंगा मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, है ना, याद आएगा फिर भी बोलना नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। जब मैंने वो क्वेश्चन दिया था कि क्यू चार्ज को कैसे कैसे तोड़ दे कि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो रिजल्ट क्या था उसका, क्या रिजल्ट था रूपम, 10 कूलम का चार्ज है, हाफ हाफ। तो वो जो दो आपने तोड़े हैं उनका रेशियो कितना होना चाहिए, खत्म था इस सवाल में। ए हो जाएगा क्योंकि छोटा वाला क्यू चार्ज वो तोड़ने के बाद का और कैपिटल क्यू पहले वाला, तो कितना होगा वो 1/2 होगा। अब बताओ, पूछा था कि नहीं उस दिन। हम्म, एकदम। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। समृद्धि कितना हो गया था सही, ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट्स पे ध्यान देना, चार्ज कुछ माइक्रो वाइक्रो मिली नैनो ऐसा कुछ देंगे, डिस्टेंस सेंटीमीटर में कर देंगे, आ रहा है बात समझ में। एनर्जी की बात होगी तो वो ईवी वगैरह में कर देंगे, तो आपको सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में, अदरवाइज फिर नहीं हो रहा। एक क्वेश्चन लिखो, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाँ ये अलग क्वेश्चन है। अ बॉब ऑफ simple pendulum has mass 2 gram. A bob of a simple pendulum has mass 2 gram and charge 5 microcoulomb. Mass 2 gram and charge 5 microcoulomb. It is at rest. Mass 2 gram, charge 5 microcoulomb. It is at rest in a uniform horizontal electric field. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity, in a horizontal uniform electric field of intensity 2000 volt per meter. What is the angle, what is the angle that the pendulum makes, what is the angle that the pendulum makes with the vertical, what is the angle that the pendulum makes with the vertical at equilibrium,
एट इक्विलिब्रियम। जरा डायग्राम बनाइएगा। सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। ठीक है, एक डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले फील्ड बनाओ। फील्ड किस साइड में है? हॉरिजॉन्टल। उसमें एक पेंडुलम लटकाओ। सपोज ये पेंडुलम है, आप मुझे बस ये बता दो कि ये अगर कोई पेंडुलम हमने ऐसे लटका दिया, क्या ये ऐसा वर्टिकली ही रुका रहेगा? अरे इधर इधर बताओ आंसर। क्यों नहीं? अगर इस पे चार्ज नहीं होता तो ये ऐसे ही रुका रहता। अरे बात समझ में, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स पे फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी, पर इस पे चार्ज हमने पॉजिटिव दे दिया है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? अलोंग द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड, अलोंग द फील्ड। और ये कुछ देर में ऐसा बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये कुछ देर में ऐसा दिखने लगेगा, ये यहां कहीं पहुंच जाएगा। आपसे बोला ये वाला एंगल थीटा कितना होगा इक्विलिब्रियम में? tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स के फॉर्म में ही है ऑप्शंस। tan इनवर्स कितना है समृद्धि? 0.05 ऑप्शन तो है, देखते हैं सही है कि नहीं। ये तो बालाजी वाला है। बुक आप लोग बस जेई मेंस के लिए जेई मेंस का पीवाईक्यू बुक खरीदना। अरे बस ये अप्रैल वाला अटेम्प्ट हो जाएगा ना, अगर पहले का लिया होगा तो उसी को बनाओ। एक चैप्टर में वैसे ही 200-250 सवाल मिल जाएंगे, उतना ही नहीं बना पाओगे। अलग से बुक्स मत खरीदो कि फ्री में आधे दाम में बेच रहे हो बाद में। सिर्फ एक जेई मेंस के लिए आप जेई मेंस का पीवाईक्यू का बुक ले लोगे, दिशा का ले लो, अरिहंत का ले लो, जिसका लेने में मजा आ रहा है उसका ले लो, पर एक पीवाईक्यू का बुक चाहिए आपको। अरे बात समझ में। और जेई मेंस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू ही बनाओ, उसमें ही 200-250 में सब वैरायटी कवर हो जाती है। रट्टा नहीं मारना है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री में रटो ना, सब्जेक्ट देख के रटोगे कि हर जगह ऐसी रटेंगे अपन? फिजिक्स में रटने से नहीं होगा। जेई का सॉल्व करोगे, थोड़ा सा समझ के सॉल्व करोगे, तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी कि नया क्वेश्चन देगा तो आप सोच पाओगे कैसे करना है। उस टाइप का करते हैं, पूछते हैं, रिपीट करते हैं, बट वो समझ के सॉल्व किए रहोगे तभी तो, वरना वैल्यू याद करने से थोड़ी ना होगा। और कितने फॉर्मूले याद करोगे? फॉर्मूलों का कमी थोड़ी है, अभी तो 11वीं में आधा फॉर्मूला है, आगे मॉडर्न फिजिक्स में हर चीज के लिए फॉर्मूला है। मैग्नेटिज्म आएगा उसमें भर भर के फॉर्मूला है। फॉर्मूला हर चैप्टर में मिलेगा, आप फॉर्मूला रटने के पीछे मत जाओ। आप ये देखो कि अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिस करोगे, बार बार फॉर्मूला यूज होगा, याद हो जाएगा। आप चाहोगे एक बार ऐसा पढ़े और शेल्डन कूपर की तरह सब याद हो जाए, तो वो नहीं हो रहा। वो जाने दो कौन है वो। रेपिटेशन से मेमोरी अच्छा होगा, पॉइंट मेरा ये है। अरे साइंटिस्ट नहीं हो। फोर्सेस बताओ, फोर्सेस अलोंग द स्ट्रिंग क्या लगेगा? टेंशन। नीचे क्या लगेगा? mg। और राइट में क्या लगेगा? फील्ड के अलोंग फोर्स q इंटू ई। ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से ये एंगल अगेन थीटा। आप फोर्स बैलेंस कर दो। ऊपर में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लगेगा थीटा एंगल पे? टी कॉस थीटा। और अंदर में टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? क्यूई को। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। रेशियो ले लो, यहां से रेशियो लेंगे तो टी कट जाएगा और tan थीटा कितना आ जाएगा? क्यूई बाय mg। क्या सबका वैल्यू है आपके पास, रख दो। बस कन्वर्जन करोगे, चार्ज माइक्रो कूलम में दिया, आप कूलम में रखोगे,
फील्ड ठीक है, मास ग्राम में है, उसको भी केजी में करोगे। यही सॉल्व करना है आपने। हाँ, ग्राम को केजी में करोगे। एसआई यूनिट क्या है मास का? थोड़ा बात कम करो। 17 का सी। ठीक है समृद्धि, ये लो, इसको भी मत पढ़ने दो। सागनिक को पेन, आप क्यों नेता बन रहे हो फिर? सागनिक नहीं मांग पाएगा पेन। अरे उसके हिस्से का आप लोग क्यों बात कर रहे हो फिर? टेन इनवर्स 0.5 करो, सॉल्व करो, करो फटाफट। मास को केजी में करो। 2 ग्राम है। जी का वैल्यू 10 लो। अरे 2000 फील्ड है। -3 काटो। ये tan थीटा आया है, थीटा कितना आ जाएगा? अगला क्वेश्चन लिखो। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L। ऐसे कैसे? इतना लाड़ में मत आओ। अच्छा जी, 15 मिनट लेट आओ, 5 मिनट में जल्दी भी छोड़ दूं, बीच में और 10 मिनट के लिए चले जाओ, है ना, आप ही का चिल है। बाकी बच्चे तो पागल है इधर। A simple pendulum of length L is placed between a simple pendulum of length capital L is placed between the plates of a parallel plate capacitor is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field capital E between the plates of a parallel plate capacitor having electric field capital E as shown in the figure. The bob has mass m and charge q. The bob has mass m and charge q. The time period of the pendulum is given by. कैपेसिटर जानते हो क्या होता है? सुना सुना है। कंडेंसर सुना है कभी जिंदगी में? वही कैपेसिटर है। कंडेंसर पुराने जमाने का नाम है, अभी मॉडर्न लोग उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो पतला सा वो सिलिंड्रिकल ट्यूब जैसा दिखता है ना, वो है कैपेसिटर। तो वो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है। अच्छा ये बताओ, इसमें 2 प्लेट्स होती है, एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव देते हैं, एक पे नेगेटिव देते हैं। फील्ड किधर से किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बोला है कि यही फील्ड का वैल्यू है E, और इसी में आपने एक पेंडुलम लगा रखा है, चार्ज पेंडुलम है। इसी पेंडुलम का मास m है। नहीं, दोनों पॉजिटिव नहीं होगा कभी। दोनों पॉजिटिव रखोगे तो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाओगे। कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। फैन में क्यों लगाते हैं? अब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जाने, बट स्टिल ऐसा क्यूरियोसिटी आना चाहिए। नाउ वी नो कि फैन में कैपेसिटर लगा है, तो क्यों लगा है? वो वोल्टेज स्टेबिलाईजर होता है पगलू, कुछ भी। 20 रुपए का कंडेंसर 2000 का पंखा बचा देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे समझना, क्या इसके अंदर फैन कभी खोल के देखा होगा तो बहुत सारी वाइंडिंग्स होती है। शुरू में फैन जब रुका हुआ है, इसके मोशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होती है, वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है।
जो उसको रेस्ट से, आपने ये देखा होगा कि सोफा वगैरह मूव करते हैं तो उसको खिसकाना शुरू में मुश्किल होता है, एक बार खिसक गया तो उसको खींच के लेके जाना आसान होता है। तो इसमें भी सेम है कि इसको रेस्ट से स्टार्ट करने में एनर्जी जो चाहिए वो हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। यहां से आपको कांस्टेंट करंट मिलता है, ठीक है, तो वो हाई अमाउंट ऑफ करंट कौन देता है? कैपेसिटर। ये काम है उसका फैन में, वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करंट आएगी, वो चार्ज हो जाएगा। करंट स्टोर नहीं करता है, वो चार्ज स्टोर करता है बेसिकली, वो चार्ज के थ्रू डिस्चार्ज होके करंट सप्लाई करता है। सेम काम कैपेसिटर करता है, सेम काम बैटरी करता है सर्किट में करंट सर्कुलेट करवाने का। डिफरेंस बस इतना है कि बैटरी कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगी, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगी। कैपेसिटर सडनली शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करके आगे बढ़ जाएगा, ये डिफरेंस है। एनीवेज, कैसे आएगा इसमें आंसर? क्या क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखवा दिया अभी, क्या क्वेश्चन है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा था। ऑप्शंस बड़े बड़े, मैं कितने ऑप्शंस लिखूं? प्लीज मत बात करो। ये है ऑप्शंस, हाउ डू यू प्रोसीड? कैसे ये होगा? रिजल्टेंट आपको जी निकालना है क्या? दो एक्सिलरेशन होंगे, कौन कौन से दो? नीचे तो जी का होगा एक्सिलरेशन, और राइट में दो फोर्सेस होंगे, उसकी वजह से दो एक्सिलरेशंस आएंगे। शिंजिता पढ़ने लगी हो क्या? ऐसे कैसे? नीचे क्या लगेगा mg, और राइट में क्या फोर्स लगेगा? q इंटू ई। ठीक है, ये फोर्सेस है। एक्सिलरेशन नीचे कितना होगा? g, फोर्स बाय मास, और राइट में एक्सिलरेशन। ये दोनों एक्सिलरेशन क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये यूज करना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी। जब चेंज होता था तो हम क्या यूज करते थे? जी इफेक्टिव। इस केस में जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव। और यहाँ पे जी इफेक्टिव का वैल्यू हम लोग वेक्टर से कितना लिख सकते हैं? रूट अंडर में जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम, इसका भी स्क्वायर। ये जी इफेक्टिव है, इसको लाके यहाँ पे रख दो तो रूट के अंदर एक और रूट आएगा। आया समझ में? ये लॉजिक है, उतारो फटाफट। वो कम हो ज्यादा हो उससे मैटर नहीं करता है। जी इफेक्टिव का मतलब है अगर जी की जगह पे एक्सिलरेशन कुछ और लगने लगे तो हम जी इफेक्टिव लेना शुरू करेंगे। अब एक्सिलरेशन जी से चेंज कब कब होगा? जब आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो एक एक्सिलरेशन तो जी का आएगा,
दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। आ रहा है बात समझ में? दूसरा, एसएचएम में हमने क्या पढ़ा था, पेंडुलम को लिफ्ट में जब ऊपर नीचे लेके जाते तब क्या जी चेंज होता है, तो वहां पे भी हमने जी इफेक्टिव का ही फॉर्मूला यूज किया था। तो जी चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, तो फिर ये हो जाएगा। साग्निक, पढ़ाई वढ़ाई चालू है? थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो और डाउट वाउट पूछो। उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि सर क्या जज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिखाने बैठा हूँ, आप पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, तो पूछोगे तो फिर वो क्लियर होगा, तो याद रहेगा। आ रहा है बस, थोड़ा सा पढ़ो। रहा भाई साहब, थोड़ा सा बात बात कम करो। नहीं लाना है क्या नंबर नंबर? ऐसा बात करने से आ जाएगा। और प्रियांशु, क्या बोलूँ मैं आपको? थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप लोग, बस यही बोलूंगा मैं, और क्या बोलूँ। अरे आप पहले अपने घर में लगी हुई आग बुझाओ। बगल वाले अंकल के घर में घुसे हो कि अंकल हटो, उधर पानी मारने दो। अपने घर में लगी हुई है। हम्म अरे बस, वो जाने के बाद करना, जाने के पहले नहीं। सिविलियंस नहीं करते कंट्री फर्स्ट, आर्मी वाले ही करते। तो चले जाओ, उसके बाद करना कंट्री फर्स्ट। और अभी कंट्री साइड फिर कुछ और हो जाता है, कंट्री साइड लिकर फर्स्ट हो जाता है। एनीवेज, अगला क्वेश्चन लिखो। इन फ्री स्पेस वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना होगा मे बी। इन फ्री स्पेस a particle capital A, in free space a particle capital A of charge 1 microcoulomb is held fixed at point P. In free space a particle capital A of charge 1 microcoulomb is held fixed at point P. Another particle B of same charge and mass 4 microgram, another particle B, capital B, of same charge and mass 4 microgram is kept at a distance of 1 mm from P, is kept at a distance of 1 mm, 1 millimeter from point P. If B is released, then its velocity, at a distance of 9 mm from P is, if B is released, then its velocity at a distance of 9 mm from P is, ये ऑप्शन है, इनको मत लिखना प्लीज। डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाओगे क्लियर हो जाएगा।
डायग्राम बना, क्या बातें हो रही है? आऊं क्या पीछे? बना डायग्राम, बनाओ मुंह से। अरे डिस्कस ही मत करो, बन जाएगा। डिस्कस करोगे तो दैट इज स्टेप 1 फॉर नहीं बनना। ये बताओ, ए फिक्स्ड है, बी को इसके पास लाके छोड़ दोगे, क्या यहीं रुका रहेगा? हाँ या नहीं, और क्यों? ए फिक्स्ड है, बी को आप 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे लाके छोड़ दोगे, क्या ये रुका रहेगा? इसके पास आएगा, दूर जाएगा? दूर जाएगा, रिपेल होगा। आपसे पूछा है कि जब ये इससे 9 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहां पे इस बी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? हाँ, उससे भी आ जाएगा आंसर। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लो, तो ये ले लोगे आप इनिशियल पोजीशन, और ये ले लोगे आप फाइनल पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, ui प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? के 1 आ रहा है। इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना हुआ है? 9 mm प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से वी स्क्वायर निकाल लो, के का वैल्यू रख दो। नहीं, एम वी स्क्वायर में कहाँ है के? कितना तेजस्वी बैच है मेरा। कितने शानदार विचार रखते हैं। आई थिंक 4 माइक्रोग्राम था क्या? -6 मिली, -3 माइक्रो, -6। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर लो। 2 × 10⁻³ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? गौरव आया? आपसे वी स्क्वायर पूछा है, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं। मैकेनिकल एनर्जी ही तो कंजर्व कर रहे हो। नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, मैकेनिकल कंजर्व होगा।
सिर्फ काइनेटिक कंजर्व नहीं होता है, सिर्फ पोटेंशियल कंजर्व नहीं होता है, लेकिन इनका सम कंजर्व होता है। ऊपर लेवल में पानी है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। वही नीचे आके किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक। तो वो दोनों एनर्जीज का सम कंजर्व होता है। क्या ये 8/9 आएगा क्या? सब कुछ तो कट ही जाएगा। ये क्या -3 बचेगा, -3 से कट जाएगा, ये 9 9 से कट जाएगा, ये 4 क्या इससे 2 टाइम्स कटेगा, और ये आपके पास बचेगा कितना? 4। और ये 10⁻⁻6 ऊपर आएगा, वो कितना हो जाएगा? 10⁻6। ये किसका वैल्यू है? v² का। तो v कितना हो जाएगा? रूट ले लो। इसमें भी गड़बड़ करेंगे क्या? जाइए, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो। कल क्या है?